राधा अष्टमी का व्रत कब है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 01:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें 2023? राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। यदि आप पहली बार राधा रानी के लिए व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको 23 सितंबर 2023 की सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। राधाष्टमी व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद राधा रानी के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। राधा अष्टमी में क्या किया जाता है? राधा अष्टमी का व्रत रखने वालों को विशेष रूप से इस दिन राधा कृष्ण दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में राधा जी का कृष्ण वल्लभा के नाम से गुणगान किया गया है। उनका गुणगान कृष्णप्रिया कहकर भी किया जाता है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के मंत्र और उनकी कथा सुनना बेहद लाभकारी माना जाता है। राधा अष्टमी का व्रत कैसे खोलते हैं? राधा अष्टमी पर स्नानादि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद राधा जी की धातु या पाषाण की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर 2 वस्त्रों में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। राधा रानी की पूजा कैसे करें? दिव्य जोड़े की प्रशंसा में उपवास, जप और भक्ति गीत गाते हुए पूरा दिन कृष्ण के प्रति राधा के अथाह प्रेम पर ध्यान करते हुए बिताया जाता है। क्योंकि सच्ची भक्ति के अभ्यास से एक व्यक्ति शायद एक दिन ऐसे प्रेम की झलक पा सकता है। राधा कृष्ण से प्रार्थना कैसे करें? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करने का एक शक्तिशाली और सरल तरीका है। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से जीवन में सुख शांति आती है। अष्टमी का व्रत कब खोलना चाहिए? जो लोग दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के बाद व्रत पारण करते हैं वह अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद यानी कि अगले दिन 29 मार्च को रात 09 बजे के बाद कर सकते हैं। राधा रानी का जन्मदिन क्या है? राधा अष्टमी का हिंदू त्योहार भगवान कृष्ण की पत्नी श्री राधा रानी की जयंती की याद दिलाता है। ये हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के दौरान शुक्ल पक्ष चंद्रमा के उज्ज्वल पखवाड़े की अष्टमी 8वें दिन को मनाया जाता है। भगवान राधा का पसंदीदा भोजन क्या है? श्रीमती राधा रानी का सबसे पसंदीदा भोजन अरबी की सब्जी एक प्रकार की जड़ है। कृपया पुष्टि करें। इसके अलावा एक लोकप्रिय व्यंजन जो कचौरी जैसा दिखता है उसका नाम राधा वल्लभी है। राधा कौन सी देवी है? राधा अथवा राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है। वह कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में चित्रित की जाती है। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वह बरसाना के प्रतिष्ठित यादव राजा वृषभानुगोप की पुत्री थी एवं लक्ष्मी अवतार थी। अष्टमी का व्रत रखने से क्या होता है? अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन अहोई माता के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान होता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान का भाग्योदय होता है। राधा रानी को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? वृषभानु दुलारी को पियावंसा, कुंद, मोंगरा, गुलाब, मालती व हर श्रृंगार के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जाता है। उक्त फूलों की सुगंध राधा रानी को प्रिय मानी जाती है। राधा रानी का मंत्र क्या है? राधा अष्टमी के दिन 108 बार जप करने से राधा रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। एक ऊं हई राधिकायै नमः। राधा रानी का असली नाम क्या है? राधा का पुराना नाम पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। श्री राधा की अंतिम इच्छा क्या है? ये कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? राधा का प्यार शारीरिक नहीं था, वह दिव्य था। वह उससे वैसे ही प्यार करती थी जैसे एक भक्त भगवान से करता है। वह उससे भक्ति से प्यार करती थी, वासना से नहीं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भौतिकताओं से परे था। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम दिव्य था। राधा और कृष्ण ने कभी शादी क्यों नहीं की? इसके पीछे ये सबसे लोकप्रिय सिद्धांत थे। क्या राधा और लक्ष्मी एक ही है? शास्त्रों में राधा का उल्लेख लक्ष्मी के अवतार के साथ साथ मूल प्रकृति सर्वोच्च देवी के रूप में भी किया गया है, जो कृष्ण की स्त्री समकक्ष और आंतरिक शक्ति हलादिनी शक्ति है। राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ हैं। हर साल राधाष्टमी के अवसर पर राधा का जन्मदिन मनाया जाता है।
अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? अष्टमी और नवमी तिथि को क्या नहीं करना चाहिए? इनकी पूजा में काले और नीले रंग के कपड़े पहनकर नहीं बैठना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ संपन्न कर लेना है। नवरात्रि के दौरान किसी के भी प्रति मन में बुरे भावना लाएं और न ही किसी को इस दौरान अपशब्द कहें। अपना कर्म शुद्ध और सात्विक रखें। अष्टमी में क्या नहीं करना चाहिए? व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि का सेवन न करें। पूजा अनुष्ठान के दौरान बासी फूल या तांबे के बर्तन का प्रयोग न करें। राधा जी की उम्र कितनी थी? ऐसे में 7 साल के कृष्ण और 12 साल की राधा अपने गोपियों के साथ मिलकर रास करते थे। कुल मिलाकर राधा कृष्ण की उम्र में अंतर को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, लेकिन सभी जगह राधा को उम्र में कृष्ण से बड़ा ही बताया गया है। राधे राधे कितनी बार बोलना चाहिए? हिंदू धर्म ग्रंथों में राधा नाम का 2 बार उच्चारण करने के कई लाभ बताए गए हैं। आइए जानते हैं राधे राधे बोलने से व्यक्ति को क्या क्या फायदे होते हैं। राधा कृष्ण का प्यार क्या था? राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। कृष्ण राधा से प्यार क्यों करते हैं? राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्तिभाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। अष्टमी को क्या खाना चाहिए? अहोई अष्टमी व्रत में क्या खाएं? इसके अलावा अपनी थाली में हलवा और चना शामिल करें। क्योंकि व्रत के दौरान पूरे दिन भूखा रहना होता है, तो ऐसे में रात के समय हेल्दी चीजों को खाएं। आप पनीर की सब्जी बना सकती हैं। गांव में गन्ने का प्रसाद आज भी चढ़ाया जाता है। इसके रस को आप अपनी थाली में जरूर शामिल करें। क्या हम अष्टमी पर अपना व्रत खोल सकते हैं? उत्तर भारत में अधिकांश भक्त या तो कन्या पूजन के बाद अष्टमी या नवमी को नवरात्रि व्रत तोड़ते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपराओं के आधार पर कन्या कुमारी पूजा या तो अष्टमी या नवमी को की जाती है।